खाचरोद की एक घटना ने उज्जैन को शर्मसार कर दिया है, जिसमें रियाज नाम के एक आरोपी ने 9 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। लेकिन दुष्कर्म करने में जब वह असफल साबित हुआ तो उसने बच्ची को बोरी में बंद किया और कपड़े धोने वाली मोगरी से पीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब बच्ची के परिजनों ने उसे ढूंढने का प्रयास किया तो वह बोरी में बंद मिली और आरोपी रियाज ने बताया कि वह छत से नीचे गिर गई थी। बच्ची को रतलाम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो चुकी है। इस पूरी घटना के बारे में बताया जाता है कि खाचरोद में बच्ची अपनी नानी के घर गई हुई थी, लेकिन यहां आरोपी ने उसे उसके साथ दुष्कर्म करने की नीयत से उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। वो मृतिका जोया पिता सलीम खां उम्र 9 वर्ष की नानी शौकत बी द्वारा बताया गया थाने पर आकर कि आरोपी रियाज के घर में बालिका मृत मिली है और बालिका को कुछ इस तरह से मारा गया है, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारा गया है। बालिका रियाज के घर में बेसुध मिली थी। उनके बताने पर हमने अपराध दर्ज करा और बालिका को फिर उपचार हेतु रतलाम रेफर किया। रतलाम रेफर करने के पश्चात हमने डॉक्टर से क्यूरीज करी, हमने एमएलसी प्राप्त करी। उसमें हमने चोट का प्रकार उनसे जाना। चोट के प्रकार जानने पर हमें पता चला कि जो इंजुरीज़ है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई हैं, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मारने पर आई है, कहीं से फेंकने पर इस तरह की इंजुरी नहीं आ सकती। इसके आधार पर हमने अग्रिम पूछताछ शुरू करी और हमने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। घटनास्थल से हमें जो बच्ची का बहुत सारे फिजिकल एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए और जिसका घर है आरोपी का घर रियाज, उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ में उसने बताया कि उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब वो घर पर आया तब जोया बच्ची मृतिका अधिकतर उनके घर दूसरे बच्चों के साथ खेलने आया करती थी। उस समय कोई नहीं थे घर पे, वो बच्चे नहीं थे घर में, केवल वो बच्ची थी और उसे अकेला पाकर के रियाज ने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास करा। गलत काम करने में असफल होने पर रियाज को गुस्सा आया, जिसे उसने धक्का दिया। पहली चोट से वो बेसुध हो गई। बेसुध होने के पश्चात रियाज ने पुनः उसे और मारा। उसको बोरी पहना करके कपड़े धोने का जो ऑब्जेक्ट होता है उससे उसके, जिसे मोगरी कहते हैं, उसे बहुत ही विभत्स तरीके से मारा, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई। उसे मरा समझकर वो छोड़ के चला गया। उसे फिर वो लौटा, वापस अपने घर लौटा। उसने देखा कि बच्ची के सांसें चल रही है तो उसे खुद ही डॉक्टर के पास लेके गया, उसकी नानी को अवगत करवाया और पुलिस और सभी को गुमराह करने का प्रयास किया। इसमें आगे है और अग्रिम विवेचना जारी है। आरोपी का कोई पुलिस रिकॉर्ड वगैरह पुराने जी, कोई पुराने रिकॉर्ड पुलिस के आरोपी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इसमें किसी महिलाओं के लिए बात बता रहे थे कि महिला का कोई नाम वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, चोट के प्रकार और पुलिस को पता चला कि उस महिला का उसमें कोई रोल नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।